9:22 हो रहे हैं सुबह के। आज धूप है शदीद, बारिश नहीं हुई। जानते क्यों? वजह बताता हूँ। और दीन इस्लाम की सच्चाई देखो, अल्लाह के वजूद को देखो और ताकत और कमाल को देखो। तपती धूप के साथ सूरज बिलक रहा है इस टाइम पर, इस वक्त सुबह में। पिछले गुज़श्ता चंद दिन देख लो, 2 से 3 दिन कैसे बारिश 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 बारिश, हर फजर के बाद बारिश 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 मुसलसल। और आज गर्मी गर्मी। हालांकि बादल बने हुए बड़े खूबसूरत है, वो देखो बादल कितने खूबसूरत बने हुए हैं। वो देखो उधर, वो देखो कैसे खूबसूरत बादलों की लाइन है दीवारों की तरह। लेकिन गर्मी बहुत है। वजह बताऊं? वजह बताता हूँ। फर्श भी देख लो, कुछ धूप के अलावा नहीं। एक तो ये कि मेरे कपड़े सूख रहे हैं, पहली बात ये है, ठीक है। और आज मुझे कपड़े सुखाने भी थे। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है कि कपड़े क्यों सुखा रहा हूँ भाई? साफ़ सुथरे कपड़े हैं, धोए हैं, फ्रेश किए हैं, सफ़र पे आना है अल्लाह के फजल से। सो डेफिनेटली अगर आज मौसम ख़राब होता तो भाई सफ़र पे कैसे जाता? ठीक हो गया। सो अल्लाह ने मौसम ऐसा रखा है कि औसम मौसम सफ़र आसानी से हो जाए मेरा। जाहिर सी बात है बारिश की वजह से तो मौसम सफ़र में मसला होता है। तो आज अभी सुबह में कोई बारिश नहीं है, धूप है, तपिश है। मे भी लाहौर शहर वाले शायद आज शाम तक तो बारिश ना देखें, हो सकता है देख भी लें, अल्लाह की मर्ज़ी भाई, बादल उसके हैं। लेकिन अभी ये कि बारिश नहीं हुई, कंटिन्यूसली बारिश 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 आ रही थी, अचानक से आज गायब हो गई। इट्स एन अमेजिंग थिंग, राइट? ये है इस्लाम। सोचो इस्लाम में आ जाओ भाई, कलमा पढ़ लो, इस्लाम में आ जाओ, आ जाओ। बड़ा ख्याल रखता है अल्लाह, मजाक से बड़ा ख्याल रखता है। तुम्हारी सोच है वो कितना ख्याल रखता है, लेकिन तुम समझते नहीं हो। पता नहीं क्यों राम विष्णु कृष्ण हनुमान और ज़्यूस और की पूजा में लगे वो। मेरी समझ से तो बाहर है। क्या दिया उन लोगों ने? है बादल वो नहीं बनाते, बारिश वो नहीं बरसाते, ज़मीन से खेत अनाज वो नहीं उगाते। सब कुछ तो अल्लाह उगा रहा है। पानी अल्लाह बरसा रहा है, ज़मीन से अनाज अल्लाह उगा रहा है, फल फ्रूट सब्जियाँ अल्लाह दे रहा है। फिर क्या वजह है भाई इतनी हठधर्मी दिखाने की? यही कि तुम्हारे मज़हब के पेशवाओं ने ये बोला है कि राम की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, हनुमान बोलो, जय श्री राम बोलो। अरे भाई अगर वो इतने ही सच्चे थे तुम्हारे मजहबी पेशवा, यही हिंदुओं के, ईसाइयों के, यहूदियों के, तो यार वो लोग मेरा मुकाबला कर लेना आके सोशल मीडिया पे। बात ख़त्म हो गई भाई, बात ख़त्म हो गई ना। मेरा मुकाबला कर ले तुम्हारा कोई भी मजहबी पेशवा, बारिश बरसाने में, बारिश बंद करवाने में, और मौसम तब्दील करवाने में, और ये सब कुछ करवाने के दौरान में अपने उन राम कृष्ण विष्णु हनुमान ज़्यूस थोर यावे और जीसस इन सब के नामों के दस्तखत भी ज़ाहिर करवाएं अपने सरों के ऊपर, इन सब के मज़हब के पेशवा। क्योंकि मैं तो इस्लाम की तरफ से हूँ और मैं ये सब काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। और मेरी मदद पे अल्लाह ने अपने निशान साइन दिखा दिए। हर चीज़ है। जून का देख लो, 2024 का महीना बारिश बंद करा दी लाहौर शहर पे। जुलाई 2024 का महीना देख लो, लाहौर शहर पे बारिश ऑन करा दी। और अभी गुज़िश्ता पिछले चंद दिनों से देख लो कैसे धड़ाधड़ बारिश आ रही थी, अचानक से आज गायब हो गई। क्योंकि मुझे जाना नहीं था पिछले दिनों, आज मुझे जाना है। और जाना भी नहीं, मुझे सफ़र पे जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी वीडियोज़ इंशाल्लाह देखना, कुछ शायद नए अंदाज़ में, कहीं और से कुछ और ही आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन लाहौर शहर में अभी 31 जुलाई का, 30 का जुलाई का, जो भी एंड तक है। अभी मज़ीद कितनी बारिश होंगी मेरे यहाँ रहने में या मेरे जाने के बाद, वो तो फिर शायद मुझे न्यूज़ चैनल से लेना पड़े या अपडेट लेना पड़े अपने रिलेटिव से। फिर पता लगेगा टोटल कितनी बारिश हुई है, उसका कंपैरिजन होगा फिर जून और जुलाई का। और जो उसके हवाले से मेरी सीरीज़ चल रही है बारिश का बादशाह लेजेंड के साथ आया, वो मेरे गेमिंग चैनल पे मिलेगी, द गेम ऑफ लेजेंड बाय अल्लाह वाहिद अल कहार। वहाँ जाके देखना, वहाँ मेरी वीडियोस आती रहेंगी, आ रही होंगी, अपलोड हो रही होंगी। इंशाल्लाह वो सीरीज़ मुकम्मल हो जाएगी। वो जुलाई की स्पेशल है, इस जुलाई 2024 की। इससे पहले जुलाई 2021 के अंदर एक पूरे शहर के अंदर 1 महीने का मारेकल डेमोस्ट्रेट हुआ था। लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ। फिर कराची शहर भी उसमें शामिल था, कोरोना वायरस भी शामिल था, कराची सी व्यू के ऊपर हैंगटोंग 77 का जहाज़ भी शामिल था। बड़े निशानियाँ हैं। थैंक यू अल्लाह आज के लिए इतनी गर्मी, और आज जो आपने किया है ना मेरे लिए अमेजिंग है। वो तो मैं खैर वीडियो पे नहीं बताऊँगा, आपने जो आज किया मेरे लिए माइंड ब्लोइंग। जाने से पहले का गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट आके दिमाग दिल सब हिला दिया अल्लाह ने भाई। वो बड़े गिफ्ट देता है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, सब्र के बदले में बहुत कुछ देता है। तुम लोग कितना भी इनकार कर लो मेरा, ठीक है, मैं कितना भी मजाक उड़ा लो, कितनी भी गालियाँ दे लो सोशल मीडिया पे, इससे मुझे क्या कर लोगे? मेरा क्या नुकसान है? मैं तो एक दिन इंशाल्लाह कभी ना कभी ज़मीन से चला जाऊँगा। पर जो काम मैंने कर दिया और जो कुछ मैंने ट्रैक छोड़ दिए, जो वीडियोस बना दिए हैं, अब इनका मुकाबला क़यामत तक कोई भी गैर मुस्लिम मजहबी पेशवा कभी नहीं कर सकता। ना मजहबी पेशवा, ना गैर मुस्लिमों के मजहबी पैरोकार। यही बेहतर है इस्लाम में आ जाओ। इतने तरीक़ों से, इतनी मिसालों से, इतने
डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स के साथ वाइट बोर्ड लेक्चर में हमारे कर्स, एग्जाम्पल, शॉर्ट फिल्म्स, डिबेट, चैलेंजेस और पता नहीं क्या कुछ गोला गंडा बना के मैंने समझा दिया कि इस्लाम ही सच्चा दीन है बस। और इस कायनात का एक अकेला खुदा है, वही शक्तिशाली है, सारी कुदरत ताकत उसकी है। मुर्दे भी उसने ज़िंदा करके दिखा दिए, बारिशों के ऊपर कंट्रोल भी उसने दिखा दिया, दरिंद परिंद चरिंद पे भी कंट्रोल उसने दिखा दिया, और लाइलाज मरीज़ों को, लाइलाज कीड़े मकोड़ों को, लाइलाज चरिंद परिंद दरिंद को उसने ठीक करके दिखा दिया। अल्लाह ही ने ठीक करके दिखाया एक्चुअली। तो मैं मेरी जितनी वीडियोस में, चाहे वो लेजेंडरी फ्लांसर चैनल पे हैं, चाहे वो लेजेंड मोहम्मद शाह नशद चैनल पे हैं, चाहे वो द गेम ऑफ लेजेंड बाय अल्लाह वाहिद अल कहार चैनल पे हैं, या मेरे किसी और भी चैनल पर हों, मेरी वेबसाइट्स पर हों, zishanashad.com, legendaryfluencer.com, इवन rightfulreligion.com, इन सारी वेबसाइट्स पे जाके देख लो। जो भी कुछ ऐसी चीज़ें जिसके अंदर जिनको देख के तुम्हें लगता है कि यार ये कैसे मुमकिन है, बस वो इसलिए मुमकिन है क्योंकि कायनात के बादशाह अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। तो तुम जिसके ख़िलाफ़ लगे हुए हो उसको तुम शिकस्त दे नहीं सकते, जिसके दीन को ख़त्म करना चाहते हो उसके दीन को ख़त्म कर नहीं सकते। तो बहस किसकी, लड़ाई किस चीज़ की, फजूल की मेहनत और एंड में हासिल वजूल कुछ नहीं। मतलब कुफर पे मरोगे हमेशा के लिए दोज़ख, ठीक है। ज़िंदगी में रह गए तब भी बेसुकूनी, सुकून सिर्फ इस्लाम में है। और इस्लाम के अंदर आने के बाद, पूरे इस्लाम में दाखिल होने के बाद, इस्लाम के मुताबिक अमल करने में ईमान लाए वो लोग, कौन से लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में एक दूसरे को हक़ की तलकीन करते रहे, हक़ बात बताते रहे, सही बात बताते रहे। उसके बाद फिर सब्र करते रहे, क्योंकि जब किसी को आप सही बात बताओगे, हक़ बात बताओगे, उसने आपको पलट के चपेटा मारना है, जूता मारना है, गाली देनी है और बकवास करनी, पता नहीं क्या क्या करना है। वो आपको कहेगा तू जाहिल है, बेवकूफ़ है, गंवार है, वो आपकी अगली पिछली सारी निकाल देगा। उस वक्त सब्र करना पड़ता है कि पता होता है कि अब ये जहालत का मुजाहरा करेगा, अगला तकब्बुर दिखाएगा, हो सकता है इसका तकब्बुर इंक्रीज़ हो जाए। ज़्यादातर लोगों का तकब्बुर इंक्रीज़ हो जाता है, एरोगेंस बढ़ जाता है जब उनके सामने सही बात बताओ। उन्हें लगता है हम कहाँ से गलत हो सकते हैं, 40 साल 50 साल हमने क्रिश्चियनिटी पे गुजारे, हमसे ज़्यादा सच्चा कौन है। तो भाई तो क्रिश्चियनिटी पे गुजारे ना तूने, अल्लाह के दीन में तो नहीं गुजारे। तूने हिंदू बन के गुजारे, अल्लाह के दीन पे थोड़ी गुजारे। तूने ज्यूज़ बन के गुजारे, अल्लाह के दीन में कहाँ गुजारे। तू कादियानी बन गया, शिया बन गया, पारसी बन गया, सिख बन गया, मुल्हिद बन गया, सब कुछ तो बन गया, मुसलमान नहीं बना। अल्लाह ने तो मुसलमान माँ के पेट से बाहर निकाला, वो छोड़ दिया और माँ बाप के धोखे में आके, माँ बाप को खुदा समझ के जो मानेगा बाप ने का मान लिया। अरे माँ बाप से क्वेश्चन किया करो, पूछो क्या सबूत है जिनकी पूजा करवा रहे हो, क्या सबूत है इन्होंने आसमानों को थामा हुआ है, क्या सबूत है कि ये बादलों को थामते हैं, क्या सबूत है ये बादलों आसमान से पानी बरसाते हैं, क्या सबूत है ये ज़मीन से सब्जियाँ उगाते हैं, फल उगाते हैं, अनाज निकालते हैं, क्या सबूत है कि ये हैं जिनके नामों को चरिंद परिंद दरिंद गवाही के तौर पर बोलते हो अपने खुद बगैर किसी ट्रेनिंग के। कुछ भी सबूत नहीं है, ये सब काम अल्लाह ने कर दिए, करके दिखा दिए हैं। अब तो कलमा पढ़ के आ जाओ, फिर भी नहीं आते तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, पहुँचा देना है, बात कह देनी है, उसके बाद फ़ैसला तुम खुद करो। अल्लाह अकबर। और एक और बात बता देता हूँ इसकी मिसालों के साथ, ये जिस तरह तुम्हें दिख रहे हैं कपड़े साफ़ सुथरे वाइट हुए हुए बिल्कुल, ठीक है, अगर मैं इनको सिर्फ पानी डालता रहता, सिर्फ पानी से धोता तो ये इतने साफ़ नहीं होते, ठीक है, क्योंकि सिर्फ पानी से वो चीज़ नहीं आ रही थी, चमक नहीं आ रही थी, वो गंदगी इसमें से मैल धुल नहीं रहा था। जब मैंने इस पर सर्फ़ लगाया, सर्फ़ में डाल दिया और 1-2 घंटे के लिए नहीं छोड़ा, मैंने इसको 4-5-6 घंटे तकरीबन छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इनको जब पानी से निकाला और धोया तो वो जो टब में पानी होता है ना, वो उसमें वो मेला हुआ था, गंदा हुआ था, जैसे वाइट पानी के बजाय सफ़ेद के बजाय बिल्कुल जैसे काला काला टाइप का हो रहा था। काले से मुराद वो रंग नहीं हो जाता पानी के अंदर मेल उतरने का, और अब ये चमकते हुए हो गए वाइट बिल्कुल। और मुझे खुद भी देख के लग रहा था यार क्या इसमें जो है ना वो मेलापन हो रहा था, और अब वो नहीं है। तो ये मिसाल ये बताने के लिए मैं दे रहा हूँ इस कपड़ों से कि देखो जब एक बंदा गुनाह कर लेता है उसमें शर्मिंदगी होती है, मायूसी होती है, सब कुछ होता है। हो सकता है वो सोचे यार मैं इस्लाम तो कबूल कर रहा हूँ लेकिन ज़िंदगी में इतने गंदे काम किए हैं, कत्ल किए हैं, जिना किया है, रेप किए हैं, फलां किया, अब मेरे साथ क्या होगा अब मैं अगर इस्लाम कबूल करता हूँ। यार जब इस्लाम कबूल कोई कर लेता है ना वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से निकला है, जैसे कपड़े ऐसे हो जाता है जैसे कपड़े धुल के साफ़ सुथरे हो गए, कोई मेल कुचैल नहीं। एक बात करता हूँ, हो सकता है कहीं कुछ हो तो एक बात, लेकिन जो मेल कुचैल नहीं और साफ़ सुथरे हो गए, बस वो इंसान कलमा पढ़ते ही साफ़ सुथरा हो जाता है। उसके जितने मेल कुचैल होते हैं ना अंदर सब कुछ अल्लाह निकाल देता है, सब कुछ अल्लाह सफाई कर देता है, उसकी रूह ऐसी हो जाती है। बस उसके बाद उसके ऊपर है, अब वो गुनाह करेगा तो फिर मेल लगता जाएगा और तौबा करेगा तो मेल हटता जाएगा। तौबा के पानी से धो लिया जाए मेल। और दुरूद शरीफ का अगर विर्द कोई करता रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो ताकि वो जो सर्फ वाला काम है ना वो दुरूद शरीफ कर दे मजाक से।
आप तौबा कर रहे हो, तौबा ही करना चाहते हो, दुरूद शरीफ पढ़ो, उसमें आपके गुनाह भी माफ़ होते हैं, दर्जात भी बढ़ते हैं और अल्लाह की रहमत भी आती है। उससे तीनों काम होते हैं। वो पूरा आपका ना, आप समझ लो कि पूरा आपका कपड़े को, आपके रूह को निचोड़ने के लिए, दिल को निचोड़ने के लिए, और उसके साथ साथ जैसे जैसे दिल साफ़ होता जाता है, पाक होता जाता है, वैसे वैसे इंसान के एक्शन बदलते जाते हैं, यानी कि अच्छे अमल शुरू हो जाते हैं। दिल में गंदगी होगी, गंदे ख्याल होंगे, गंदे काम करोगे। दिल में सफाई होगी, अच्छे ख्याल होंगे, अच्छे काम करोगे। इट्स अ सिंपल थिंग। सो दुरूद शरीफ को आप समझ लो कि जिस तरह एक इंसान कपड़े धोने के लिए सर्फ को यूज़ करता है, आप दुरूद शरीफ को यूज़ करें ताकि आपके अंदर जो मेल कुचल, आपके अमाल से कुछ भी हो रहा है नहीं निकल रहा है, एक बात करता हूँ, आप तौबा किए जा रहे हैं, तौबा किए जा रहे हैं, वैसे अस्तगफिरुल्लाह कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा, आप सिर्फ दुरूद शरीफ का इजाफा करके देख लें। मेरे तजुर्बे की बात है, दुरूद शरीफ के बड़े फ़ायदे होते हैं, बड़े बड़े फ़ायदे हैं, और अल्लाह के फजल से बड़ी रहमत भी मिलती है। खैर, तो ये था मेरा आज का लेसन। जाने से मैंने सोचा कि यार आज का भी कुछ बना दूँ, धूप और ये सब कुछ, और ये अल्लाह के फजल से। सो कलमा पढ़ के इस्लाम में आओगे तो सारे गुनाह पिछले माफ़ हो जाएंगे। और अगर इस्लाम पर थे, अगर मुस्लिम हो, बेलफर्ज के वीडियो देख लिए, तो भाई अगर कलमा पढ़े हुए हो, मुसलमान हो, इस्लाम पे शक था तो शक ख़त्म कर लो, मेरी वीडियोस देख लो सारी जितनी भी मैंने बताई हैं उन चैनल्स पे या मेरे ही चैनल पर। और अगर गुनाहों की वजह से मायूस हो तो भाई तौबा कर, माफ़ी मांग, तौबा कर, माफ़ी मांग, मजाक से। जिन लोगों के हक तलफियाँ की हैं, अगर उनसे पॉसिबल हो तो मांग लो। अगर वो ऐसे हैं कि एरोगेंस में बढ़ जाते हैं, मालदार हैं, तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं, मारेंगे पीटेंगे, कोई जान का ख़तरा है, तो ऐसी सूरतों में बेहतर ये होता है कि बंदा अल्लाह से ही माफ़ी मांग ले और उनके लिए भी गुनाहों की माफ़ी मांग ले, उनको भी माफ़ी दिलवा दे अल्लाह से, यानी कि उनके गुनाहों के भी लिए दुआ कर दो, अपने लिए भी कर लो कि अल्लाह मामला सेटल कर देना क़यामत के दिन, मैं अपने भी गुनाह छोड़ता हूँ और उन लोगों को भी माफ़ करता हूँ, ख़ुद भी उनको माफ़ कर दो, अपने आप को भी अल्लाह से माफ़ करा लो, उनके भी गुनाह बख्शवाने की दुआ कर दो। बहुत चीज़ें हो जाती हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं है। अल्लाह इतना ज़्यादा अल्लाह जुल्म तो वैसे भी नहीं करता, लेकिन जो बंदा उसकी तरफ आना चाहे ना, उसको वो बड़े मौके देता है, बड़े मौके देता है। मेरी तो लाइफ इस चीज़ों से मतलब तजुर्बा से भरी पड़ी है, इतने मौके अल्लाह ने मुझे दिए हुए, ठीक है। तौबा ही करते रहने से, इस्तग़फ़ार करने से, दुरूद शरीफ पढ़ने से, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो शैतान जितना मर्ज़ी गुनाह कराने की कोशिश करे, जितना मर्ज़ी बरकरा ले, जितना मर्ज़ी गंदे ख्याल डाल दे, जितना मर्ज़ी अटैक कर ले, वो अल्लाह रास्ते निकाल के वापस लाता रहता, लाता रहता, लाता रहता है। शैतान की मट्टी पलीद हो जाती है। इसलिए शैतान मेरे आगे जो है ना भिन्ना आ रहा है, खोल रहा है, उसका खून खोल रहा है। मुझे पता है उसका खून खोलता है। वो जब देखता है मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह के कारनामे हो रहे हैं, किस तरह की निशानियाँ मेरे पास आती हैं और मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उससे बर्दाश्त नहीं होता कि किसी तरीके से वो मेरा दुश्मन बनाए लोगों को, किस तरीके से लोगों को दूर करे मेरी वीडियोस से, किस तरीके से लोगों को वरगलाता रहे, बदगुमान करे। उसमें क्या है, जो लोग जिनको अल्लाह हिदायत नहीं देना चाहता उनको नहीं मिलेगी, जिनको हिदायत देना चाहता अल्लाह, उन्हें मेरी ही वीडियोस से हिदायत मिल जाएगी इंशाल्लाह। वो कलमा पढ़ के इस्लाम में आ जाएंगे, उन्हें पता लग जाएगा इसका पर्पज़ एक ही है, इस्लाम सच्चा दीन है, बस ख़त्म बात। अल्लाह अकबर।